वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई की क्वेश्चन पेपर की। ये जो परीक्षा थी हाल ही के दिनों में हुई थी, इसका जो पोस्ट कोड है ये है 906। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे ये करेंगे ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे ये सभी ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उसके ऊपर चर्चा अवश्य करेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक भी आपको प्रदान किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस किया जाएगा HPGK को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न बनता है 40, तो इसमें पूछा गया है कि जो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है ये कितने मंदिरों का समूह है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 6 मंदिरों का। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 41, इसमें पूछा गया है उन्ना जिला औपचारिक रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जसवा दून के नाम से। सही विकल्प यहाँ डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 42, इसमें पूछा गया है नोरा रिचर्ड्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते थे। तो ये रहते थे अंद्रेटा में। जब मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था तो किसी बच्चे ने कहा था कि इसका जो उत्तर होगा वो नगर होगा। तो नहीं दोस्तों, इसका उत्तर नगर नहीं होगा, ये होगा अंद्रेटा। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 43, इसमें पूछा गया है मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मिंजर उत्सव मनाया जाता है या मिंजर मेला मनाया जाता है ये आपके चंबा जिले में मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है मिंजर का शाब्दिक अर्थ है, तो ये है मक्के का फूल। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 44, इसमें पूछा गया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये शिमला में है। सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो ये है आपका 45, इसमें पूछा गया है डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मनाली में। सही विकल्प यहाँ बी होगा। अगला क्वेश्चन है शुंतो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो शुंतो क्या है, यह एक लोक नृत्य है और कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है धौलासिद्ध पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना है। तो जो परियोजना है धौलासिद्ध पन बिजली परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में बना है। यहाँ पर सही विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। तो ये है 5। अगला क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया था 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे। तो जो पिछली बार इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था तो उस समय मैंने आपको इसका उत्तर डी बताया था। तो दोस्तों ये डी नहीं, ये होगा, उस समय मैंने आपको इसका उत्तर 10 बताया था, 10 नहीं होगा, ये होगा 6। जो हिमाचल प्रदेश में 1966 तक पूछा था ना, तो उसमें 6 ज़िले थे और 1966 के पश्चात इसमें 10 ज़िले बने थे। तो इन्हें याद रखिएगा, यहाँ पर गलती हो सकती है जैसे मेरे से हुई थी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यह 50, इसमें पूछा गया है गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य सगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये की गई थी 1815 में। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि जो गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य कौन सी संधि की गई थी या सगौली की संधि किन के मध्य की गई थी। तो ये हुई थी गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य। कब की गई थी? 1815 में। अगला क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है बिलासपुर की स्थापना किसने की थी। तो जो बिलासपुर की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी राजा दीपचंद के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है कुल्लू में। सही विकल्प यहाँ सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो पांगी घाटी है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो भरमौर है कहाँ पर स्थित है। तो ये भी चंबा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 54, इसमें पूछा गया है निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान रहेगा तो ये रहेगा लाहौल स्पीति का स्पीति क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से पूछे गए हैं 55 से लेकर
तो क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन की कीमत की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की गरीबी दर 2040 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ेगी दोस्तों 3.5%। सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई फूड सिक्योरिटी स्कीम निम्न में से किसकी है, मतलब कौन सी है? तो यहाँ पर जो स्कीम होगी तो ये होगी PMGKAY। सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सावन, तो ये भी करंट अफेयर का है। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन से राज्य द्वारा छत्रपति शिवाजी पर हाल ही में एक लघु फिल्म रिलीज की गई जिसका टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज राज्याभिषेक दिवस? तो ये होगा विकल्प सी, गोवा। अगले क्वेश्चन दोस्तों करंट ये रीजनिंग के हैं, इन्हें स्किप कर देते हैं, यहाँ पर इन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये साइंस से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 62, इसमें पूछा गया है कि जख्मों का ठीक होना किस विटामिन के द्वारा जल्दी होता है? तो सही विकल्प यहाँ पर जो रहेगा तो वो होगा विटामिन डी। विटामिन डी मतलब डी ऑप्शन होगा, विटामिन के। सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है मस्तिष्क को। सही विकल्प डी होगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग करके एक वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब पाया जाता है? तो ये होगा अवतल दर्पण। सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक इथेनॉल में इंसानों के लिए अनुपयोगी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है मेथेनॉल को। सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 66, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं। पूछा गया है कि जो जैन साहित्यों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर थे, तो ये थे ऋषभदेव। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 67, इसमें पूछा गया है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ इसमें वर्णित हैं। तो बताना है कि कौन सा अभिलेख है जहाँ पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया है? तो ये होगा इलाहाबाद स्तंभ का अभिलेख। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 68, इसमें पूछा गया है कोई व्यक्ति किसी का धर्म व जाति ना पूछे, ये कथन किसका था? तो ये भक्ति आंदोलन के जो प्रेरणा थे रामानंद जी, उनका कथन है ये। यहाँ पर सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 69, इसमें पूछा गया है प्रथम मुगल बादशाह जिसने अपने राज्य में अर्थात सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने के लिए आदेश जारी किया था? तो ये थे आदेश, तो क्या बोल सकते हैं इसे, अपने आज्ञा दी थी। तो ये जहांगीर थे। विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक जोड़ सही है? तो यहाँ पर जो सही जोड़ होगा तो वो होगा केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। या इन्होंने जो मतलब पत्रिका निकाली थी केसरी, वो इन्हीं की थी, बाल गंगाधर तिलक की। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 71, इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JV कृपलानी। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 72, इसमें पूछा गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रता विलंबित रहती है यदि इसके कारण आपातकाल घोषित हो। तो ये होगा सही विकल्प, विकल्प ए, युद्ध या बाहरी आक्रमण। ये सही विकल्प रहेगा यहाँ। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। आपको पता होगा आजकल एक तालिबान नामक ग्रुप है, बताना है कि वो किस देश में सक्रिय हो गया है। उसने वहाँ पर सारी राजनीति पर या सारे जितने भी उच्च पद हो, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य अधिकारी तक, अपने तालिबान के ही अधिकारियों को नियुक्त किया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 73, तो यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा में आज़ादी के बाद प्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1963। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 74, इसमें पूछा गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं? तो ये है स्पीकर द्वारा नियुक्त। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ। आपको एक बार फिर से बता दूं, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के ऊपर ही डिस्कस किए जा रहे हैं, अपनी ओर से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 75, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं उगाया जाता है? जो कर है केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो ये होगा व्यवसाय कर। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ।
अगला क्वेश्चन है 76, इसमें पूछा गया है सरकार ने आरबीआई को अधिग्रहित कब किया था? तो ये किया गया था 1948। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 77, इसमें पूछा गया है पृथ्वी के करोड़ में अनुमानित तापमान लगभग है? तो ये है 2000 डिग्री सेल्सियस। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये 78, इसमें पूछा गया है उत्तर ध्रुवीय ज्योति की घटना होती है इनके विकिरण से? तो ये है विकल्प बी आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा गया है पार्कलैंड पद का उपयोग डैश के लिए होता है? तो ये होता है सवाना के लिए। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 80, इसमें पूछा गया है एक सींग वाले गैंडों का सोलन रूपा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 81, इसमें पूछा गया है भारत में जूट उगाया जाता है क्योंकि समुद्र की बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण? सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 86, इसमें पूछा गया है मनोरथ में संधि विच्छेद होगा? तो ये होगा विकल्प सी मनोजमा रथ। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 87, इसमें पूछा गया है वीर कन्या में समास है? तो ये होगा तत्पुरुष समास। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है गणित का विश्लेषण है? तो ये होगा जो गणित का विशेषण होगा, गलती से विश्लेषण बोल रहा था, गणित का विशेषण होगा सी गणितज्ञ। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा गया है नानी मर जाना मुहावरे का अर्थ होता है? तो जो नानी मर जाने मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित हो जाना। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन, तो मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों जीके के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। देखते हैं कोई बचे तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर जीके के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर अपनी वीडियो को भी समाप्त कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।